हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चैनल से। चलिए आप लोग के बीच लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या लेकर आए हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 9th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव, जो क्वेश्चन 91 से 140 तक क्वेश्चन होगा फिजिक्स का। क्या चीज का होगा? फिजिक्स का क्वेश्चन होगा। न्यू पुराने जो स्टूडेंट है, अपना कॉपी या पेन लेके बैठ जाना है और इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ना है। और एग्जाम त्रिमासिक स्टार्ट हो रहा है, जितना भी ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा सब आप लोग बच्चे ये ऑब्जेक्टिव पढ़ के चले जाना है। क्वेश्चन सबका लड़ जाएगा स्कूल में। चलिए ध्यान दीजिए। आंसर मास्टर माइंड बाय चंदन सर चैनल का नाम है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो एक दूसरे को शेयर कर दिया कीजिएगा। ध्यान दीजिए। बल का सहायक मात्रक क्या होता है? बल, जो बल लगा के धक्का देता है उसका क्या है? न्यूटन। बल का सहायक मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर एक। क्या? ऑप्शन नंबर एक। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अगला नंबर क्वेश्चन 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है, जो ऑप्शन नंबर बी है। बल का सहायक मात्रक होता है डाइन, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। वन नैनो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनो बराबर क्या होता है? 10 पे पावर 5 डाइन। क्या होता है? डाइन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखिए। 94 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि संवेग का सहायक मात्रक क्या होता है? संवेग का सहायक मात्रक इसमें नहीं होता है, इसमें एक भी नहीं दिया है संवेग का सहायक मात्रक, इसीलिए इसमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखिए इसका क्वेश्चन। न्यूटन का प्रथम गति का नियम। न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या प्राप्त होता है? बल की परिभाषा, जड़त्व की परिभाषा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। जड़त्व बल की परिभाषा और जड़त्व की परिभाषा ये दोनों होगा, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन सी होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखिए। 96 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि बल का विमीय सूत्र होता है। बल का विमीय सूत्र होता है ml पर पावर स्क्वायर। यही इसका आंसर होता है। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए 97 नंबर देखिए क्वेश्चन। रुकी हुई कोई ट्रेन रुकी हुई कोई ट्रेन जब अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, तो इसकी व्याख्या किस आधार पर करते हैं? आरोपित बल लगता है, आरोपित त्वरण लगता है, गति का जड़त्व लगता है। नहीं, इसका राइट ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? विराम का जड़त्व होगा। विराम का जड़त्व। चलिए आगे देखिए। 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि चलती ट्रेन जब अचानक रुक जाती है तो यात्री को आगे की ओर झटका लगता है, और इस तथ्य की व्याख्या किस आधार पर कर सकते हैं? अवमंदन बल, अवमंदन त्वरण, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। 3 चैप्टर तक जो है कंप्लीट हो गया है फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव। फिर केमिस्ट्री बायो डालना है, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना है, और मैथ भी चलेगा, और संस्कृत और हिंदी सब पढ़ाएंगे ऑनलाइन। इस चैनल पर बने रहना। सब बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा और वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं। बल का अनुभव। क्या बोला है? बल का अनुभव हमें कैसे होता है? देखकर, महसूस कर, परिकलन परिकलन सस, पिंड में होते परिवर्तन से। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। किसी तल किसी तल पर विराम अवस्था में स्थित पिंड को चलाने के लिए क्या चाहिए? संतुलित बल और संतुलित बल, मात्र एक आरोपित बल, गुरुत्व बल। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं। किसी किसी सतह पर गतिमान हो चुके पिंड को चलाते रहने के लिए कैसा बल चाहिए? संतुलित बल। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। और संतुलित बल नहीं होगा, कोई बल नहीं होगा, गुरुत्व बल, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन ए होगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी पिंड पर बल के केवल संपर्क कॉन्टैक्ट से ही लग सकता है, यह कथन किसका है? अर्थहीन का और सत्य का। इसका राइट ऑप्शन और सत्य का होगा। सत्य का नहीं होगा, अनावश्यक का नहीं होगा, अर्थहीन भी नहीं होगा, इसलिए राइट ऑप्शन होगा औसत। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए।
ऊंची कूदे ऊंची कूद में दूसरी ओर गद्दा लगा देने से चोट कम लगती है क्योंकि पैर पर बल नहीं लगता है। गलत बात। यह गद्दा मुलायम होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पैर के रुकने का समय बढ़ जाता है, इसीलिए राइट ऑप्शन सी होगा। यह स्वाभाविक है, ये भी नहीं होगा। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। 104 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, मुक्केबाजी में जब प्रतिद्वंदी प्रहार करे तो दूसरे खिलाड़ी का चोट को न्यूनतम बनाने के लिए अपने चेहरे को क्या करना चाहिए? पीछे खींचना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन ये होगा। दाएं ओर ले जाना चाहिए? नहीं। बाएं ओर ले जाना चाहिए? नहीं। आगे बढ़ना चाहिए? नहीं। पीछे की ओर ले जाना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। जड़त्व का गुण क्या है? जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। इसका राइट ऑप्शन ये होगा। आप लोग को जो एग्जाम 1 तारीख से होने वाला है 9th क्लास का, सभी बच्चे वीडियो 9th क्लास वाला देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। राइट ऑप्शन ये होगा। चलिए 107 देखिए। यदि गति यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 3 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 12 नैनो का बल लगाया जाए तो वह क्या है? तो 12/3 काट दो 4, तो यहाँ होगा 4 मीटर प्रति सेकंड। राइट ऑप्शन डी होगा। 108 देखिए। किसी गतिशील पिंड को वेग के आधा करने का उसका संवेग हो जाता है आधा। क्या हो जाता है? आधा। आगे देखिए। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल क्या है? हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होनी चाहिए, विभिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। डी नंबर का क्या होगा? का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 110 नंबर देखिए। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है? उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल परिमाण तथा वस्तु या द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। 112 देखिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है। 112 नंबर क्वेश्चन है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 नैनो बल लगाया जाए तो वह क्या होगा? 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से गति होगी। राइट ऑप्शन डी होगा। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा mv। क्या होगा? mv²। क्या होगा? mv²। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखिए। रॉकेट रॉकेट किस सिद्धांत का कार्य करता है? संवेग के संरक्षण। संवेग के संरक्षण कार्य करता है। 115 क्वेश्चन देखिए। इसी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त किया जाता है द्रव्यमान द्रव्यमान गुना वेग द्वारा। आगे देखिए। एक ऊपर बल 0.6 kg द्रव्यमान के एक पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है तो बल परिमाण होगा 0.048। राइट ऑप्शन ए। चलिए आगे देखिए। 117 नंबर देखिए क्वेश्चन। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड को उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? बल के अनुपात होता है। राइट ऑप्शन बी। चलिए 118 क्वेश्चन देखिए। कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु बी में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे तो बताएं ए की अपेक्षा बी पर बल बड़ा लगा है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। कुछ निश्चित वस्तुओं का द्रव्यमान वेग आंकड़ा नीचे दिया गया है तो वस्तु जिसका अधिकतम संवेग होगा बी। आगे क्वेश्चन देखें। 1 kg पिंड पर 1 नैनो
का बल लगा रहा है तब पिंड क्या होगा? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से चलेगा। 121। देखिए, यदि किसी यदि किसी वस्तु पर कोई संतुलित बल लगा रहा हो तो बल की क्रिया से वस्तु में त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। वस्तु का त्वरण शून्य होगा। बलों को दो समूह बलों के दो समूह में एक रस्सी में विपरीत दिशा को खींचते हैं तो प्रत्येक समूह रस्सी 10 नैनोमीटर खिंचाव बल लगाता है तो रस्सी में तनाव बल होगा 10 नैनोमीटर। क्या होगा? 10 नैनोमीटर। राइट ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा राइट ऑप्शन। आगे देखिए, किसी बल्लेबाज किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद में मारने पर गेंद जमीन में गिरती है तो वह की कुछ दूरी तक लुढ़कने के बाद रुक जाती है। तो गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्यों? बल्लेबाज ने गेंद पर पर्याप्त प्रयास के हिट नहीं किया है। गेंद पर गुरुत्व बल, घर्षण बल कार्य करते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। गेंद पर गति दिशा में विपरीत एक कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है तो यदि पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम मदद करता है। तो पता लगाने में पिंड का क्या होगा? त्वरण। क्या होगा? त्वरण। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान के नीचे संबंध में प्राप्त होता है, क्या होता है? बल, त्वरण। राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, रस्सी खींचने के खेल में दो विपरीत टीमों में एक समान परंतु विपरीत दिशा में 200 केजी के भार में बल से खींच रहे हैं तो रस्सी विराम अवस्था में है तो रस्सी पर तनाव क्या होगा? शून्य। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नैनो में कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड बराबर होता है। और राइट ऑप्शन ये 129 देखिए, 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन बराबर होता है? 9.8। ऑप्शन नंबर डी। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, गति करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक किसी वस्तु का कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम से हम वस्तु क्या कर सकते हैं? का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान अज्ञात हो तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम मदद करता है, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु का 1 नैनोमीटर बल लगाया जाए तो वह क्या होगा? वह 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण गतिशील होगी। आगे क्वेश्चन 133 नंबर देखिए, जब किसी वस्तु पर कोई बारहा बल लगाया है तब वह बल की दिशा में त्वरण उत्पन्न करता है तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु क्या होगा? पर लगे बल समानुपाती होते। राइट ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। जितना भी बच्चा है सभी ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसके बाद एग्जाम देने चले जाइएगा। कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में भी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है तो बताएं। ए अपेक्षा बी बल बड़ा लगाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी गुटके का द्रव्यमान 2 केजी है तो 1 केजी की ठीक उसी प्रकार गुटके की तुलना में उसका जड़त्व क्या होगा? दोगुनी होगा उसका जड़त्व। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड के विराम जड़त्व का निर्धारण किस भौतिक राशि से होता है? द्रव्यमान से होता है। राइट ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन देखिए, यदि कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर फेंका जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? शून्य होगा। उसका वेग क्या होगा? शून्य होगा। राइट ऑप्शन डी। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड पर बल आरोपण केवल तभी हो सकता है जब किसी पिंड को संपर्क में ही हो, यह कथन असत्य है। राइट ऑप्शन ए। यदि किसी पृथ्वी यदि किसी पृथ्वी द्वारा किसी सेब पर ऊपर 1000 नैनो का बल आरोपित हो, उस सेब द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल होगा 1000 नैनोमीटर।
समझे? 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन होता है, एक अचर बल नियत द्रव्यमान वाले पिंड पर लगा सकते हैं, लगा लगाकर कैसी गति पैदा करेगा? नियत त्वरण होता है। 91 से क्वेश्चन 140 था, 141 से लेकर 140 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं 3 चैप्टर तक में। आप लोग देख लीजिएगा और स्कूल एग्जाम देने चले जाइएगा। अगर फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, और थ्योरी भी पढ़ाना है और वीडियो भी बहुत अपलोड करना। आप लोग चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और 9th का 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक जितना भी बच्चे होंगे, सभी को यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा और सभी का थ्योरी नोट्स सब दिया जाएगा। जिसको नोट्स का भी ज़रूरत होगा वो हमको दे लिया कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज क्लास हम यहीं पर रखते हैं।